देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 20 एपी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इन अ पोटैटो रेस, मतलब एक पोटैटो रेस हो रहा है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि पहले पोटैटो से कितने दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, और बाकी के पोटैटोज जो हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं स्ट्रेट लाइन से। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का फिगर यहाँ पे कह रहा है, जैसे एक बाल्टी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे पहला पोटैटो रखा है, कितने दूरी पे है, ये 5 मीटर की दूरी पे है। दूसरा पोटैटो रखा है 3 मीटर की दूरी पे, तीसरा भी, मतलब ऐसे बाकी सारे पोटैटोज़ कितने दूरी पे रखे हैं, 3 मीटर की दूरी पे ही रखे हुए हैं, ठीक है। सब 3-3 मीटर की दूरी पे हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ रहा है आगे, ठीक है। ऐसे ही टोटल कितने पोटैटोज़ हैं यहाँ पे, देखिए देयर आर 10 पोटैटोज़ इन टोटल इन अ लाइन, मतलब कि इसमें 10 पोटैटो हैं। ये पहला पोटैटो जो है वही सिर्फ 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, बाकी सब कितने डिस्टेंस पे हैं, 3 3 3 3, और ऐसे ही सो ऑन आगे तक 10 पोटैटोज़ तक। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब एक कंपटीटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बकेट के पास से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहले जा रहा है वो पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। और उसके सबसे नज़दीक वाला पोटैटो कौन सा होगा, पहला पोटैटो होगा, तो पहले यहाँ जाएगा, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ गया दौड़ के 5 मीटर कवर किया, पोटैटो को उठाया, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। यहाँ से यहाँ गया, वापस पीछे दौड़ा बकेट की तरफ और उसको बकेट में रख दिया। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया तो 5 मीटर दौड़ के गया आगे, वापस 5 मीटर दौड़ के आया तो उसमें रख दिया। मतलब कि पहला कितना हो जाएगा, मतलब पहले 10 मीटर चला वो एक पोटैटो, पहला पोटैटो को उठाने के लिए उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद पहले गया 5 मीटर, फिर आया 5 मीटर, तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वो पहले यहाँ से चालू कर रहा है, पहला पोटैटो गया उठाया, उसको वापस लाके बकेट में रखा, तो गया तो वापस भी तो आया, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, इधर गया 5 मीटर, वापस आया फिर 5 मीटर, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। अब पहला पोटैटो यहाँ से उठा लिया, ठीक है, तो अब दूसरा पोटैटो यहाँ पे है, तो अब कितना उसको जाना पड़ेगा आगे, पहले 5 और 3, ठीक है। इधर जाएगा तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। दूसरा उठाने के लिए कितना, 5 3 8 हो जाएगा, और वापस भी आना है उसको पोटैटो रखने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। कैसे, 8 जा रहा है आगे तो वापस आएगा तो 8 ही मीटर कवर करेगा, 10 तो कवर नहीं करेगा। जा रहा है 8 मीटर आगे तो 8 मीटर पीछे भी आ रहा है बकेट में रखने के लिए। उसी तरह कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है। तो मतलब फिर उसके बाद आया 16 मीटर कवर करके, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कितना जाएगा, 5 3 8 3 11, मतलब कि 11 मीटर जाएगा तीसरा पोटैटो उठाने के लिए, और वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। फिर चौथा पोटैटो उठाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 3 11, और फिर 14, तो मतलब 14 मीटर आगे जाएगा, 14 मीटर वापस आएगा, तो 14 2 जा 28। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ये देखिए 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़े 22, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 28, यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी। और इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, टोटल 10 पोटैटोज, तो 10 टर्म्स, और फिर ए और डी हम लोग इसकी मदद से भी निकालेंगे। तो देखिए हम लोग थोड़ा फिगर इरेज करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा था, हमने ये 4 अभी टर्म्स निकाले थे, 10 16 22 28, ये सब डिस्टेंस है। ये पहला पोटैटो उठाने के लिए उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरा पोटैटो के लिए 16, तीसरे के लिए 22, फिर 28, एंड सो ऑन। टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10, यानी कि 2 10 पोटैटोज, या फिर आप सीधे समझ सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 10 पोटैटोज, मतलब कि 10 पोटैटोज उठाने तक वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है 10, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 - 10 यानी कि 6, एन का वैल्यू आपके पास कितना है, 10, क्योंकि 10 पोटैटोज़ हैं, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 3 चीज़ें तो आपने निकाल ली, बट आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, मतलब कि टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा। पहला पोटैटो उठा के लाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही जाते जाते मतलब 10 पोटैटोज़ उठाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी डिस्टेंस आएंगे उन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का यूज़ करेंगे। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। देखिए ये वाला फार्मूला हम लोग इसलिए यूज़ करने क्योंकि a n और d हम लोग को पता है। अगर a और t n सीधे पता होता है या a n, तो हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं n/2 a + n, और आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं।
बट हम लोग को यहाँ पे ए एन और डी पता है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो रहा है, तो एस टेन क्या हो जाएगा, एस टेन क्या होगा, यहाँ देखिए एस टेन क्या हो जाएगा 10 बाई टू ए का वैल्यू कितना है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 5 हो गया इधर, 2 10 या 20, यहाँ हो गया 9 इंटू 6, ये देखिए यहाँ 5, फिर इधर हो गया 20 प्लस 54, 20 प्लस कितना हो जाएगा 54। तो यानी कि S10 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 5 इंटू 70, ये 54 और 20 ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। ऐसा 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो S10 का वैल्यू कितना आएगा 370। यहाँ लिख सकते हैं हेंस द competitor has to run a total of 370 मीटर्स। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिर्फ लंबा था, अगर आपको समझ में आया तो आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ए डी और एन आपने आसानी से निकाल लिया, बस आपको एपी पता करना था। एपी पता करने में ही आपको दिक्कत हो सकती थी, तो आपको फिगर से समझाया गया स्टार्टिंग में। अगर आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं फिगर में अच्छे से समझाया गया कि कैसे ये एपी बन रहा है। साथ ही ए डी और एन निकाले, फिर अपने एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट रखिए। तो दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था इसमें, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।